स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं का जो यूपी बोर्ड का पेपर होना है जीव विज्ञान का, उस महत्वपूर्ण पेपर से संबंधित क्वेश्चन आंसर इस पेपर में देखने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन पेपर को हल सहित आप देख करके जाइए, निश्चित तौर पर बेनिफिट मिलेगा। देखिए, पहला यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का क्या अनुपात होता है, ये आपको बता दिया जाए। 1:1:1 का अनुपात चौथा वाला विकल्प राइट है। दूसरा देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वैक्सीन निर्माण में, उपरोक्त सभी में होगा। चौथा वाला विकल्प यहाँ पे राइट। ग का देखें, निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है। देखिए, वह रोग तो टाइफाइड होता है जिसमें विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड का पता लगाने के लिए। पहला विकल्प राइट। घ का देखें, वंशागति की इकाई होती है। वंशागति की इकाई 4 विकल्प दिए गए, जीन होता है। चौथा वाला राइट हो जाएगा। अगला कोई दूसरे का देखें, यहाँ से परागण किसे कहते हैं। देखिए, जब कोई भी पुष्प होता है उसके जो पराग कण होते हैं, पराग कण उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तो पराग कणों का उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया ही परागण कहलाती है। अगला ख वाला देखें, मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था। देखिए, होता क्या है इस प्रकार के लक्षण वाले इंसानों में, यह एक प्रकार का रोग होता है मंगोलियाई जड़ता। इसमें 21वां जो गुणसूत्र होता है, 21वें गुणसूत्र की त्रिगुणिता के कारण यह डिजीज उत्पन्न होती है। 21वां गुणसूत्र का वहाँ पर त्रिगुणित हो जाता है और इससे उस व्यक्ति का जो चेहरा होता है मंगोलियन की तरह दिखने लगता है। और इसकी जो खोज किया था वो लैंगडान डाउन थे। लैंगडान डाउन ने किया था। ग का देखें, किन्हीं 2 आभासी फलों का नाम बताना है। देखिए, आभासी फल में आपके सेब भी आता है, नाशपाती आता है। और आभासी फल होते क्या है कि कुछ ऐसे फल होते हैं जिनका डेवलपमेंट, जिनका विकास जो होता है थैलेमस से होता है, पुष्पासन से होता है, आभासी फल कहलाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्या इसमें दिया गया है। वृषण के 2 प्रमुख कार्य बताइए। जानते हैं ना वृषण के कार्य। वृषण में शुक्र नलिकाओं का निर्माण होता है और वृषण द्वारा हार्मोन का स्रवण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों का नाम बताइए जो जलीय परागण करते हैं। देखिए, हाइड्रीला जलीय परागण करता है। और दूसरा लिख सकते हैं वैली सिनेरिया में भी जलीय परागण होता है, पॉलिनेशन होता है। तीसरे का देखें, एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। एंट अमीबा द्वारा, और इसका नियंत्रण कैसे होता है जानते ही हैं। एंट अमीबा जो है अमीबीय पेचिश उत्पन्न करता है मानव में। पेचिश जो कि प्रोटोजोआ होते हैं और ये खास करके हमारे प्रदूषित भोजन से फैलते हैं। सीधे प्रदूषित भोजन से हमारे अंदर चले जाते हैं। जब हम हाथ और अपने हाथों की नाखूनों की सफाई, स्वच्छता और साग सब्जियों को धोकर नहीं खाते हैं, मांस बिना पकाए, उचित रूप से बिना पकाए, उस टेम्परेचर पर पकाए बगैर खाते हैं, तो उससे एंटमीबिया होने का खतरा ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, सहजीविता एवं परजीविता में अंतर उत्पन्न कीजिए। देखिए, सहजीविता और परजीविता। सहजीविता में क्या होता है कि दोनों को लाभ होता है। इसमें जो 2 जीव एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में होते हैं, दोनों का जीवन यापन साथ साथ होता है, जैसे लाइकेन होता है, लाइकेन, ठीक। लेकिन परजीविता में एक जीव दूसरे पर आश्रित होता है, एक जीव दूसरे पर ही आश्रित होता है परजीविता में। जैसे हमारे शरीर में जो ये आंत में फीता कृमि पाई जाती है, फीता कृमि रक्त चूसता है, वो परजीवी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैव उर्वरक क्या है। किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। देखिए, जैव उर्वरक क्या है, हम बता दें कि ये सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें किसी नमी धारण करने वाले पदार्थ के मिश्रण के साथ
पदार्थ के मिश्रण के साथ यदि इनको एक साथ कर दिया जाए तो इससे बना हुआ जो उर्वरक होगा वह जैव उर्वरक कहलाता है। यह प्रायः कल्चर के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे हमारे वायुमंडल में एजोटोबैक्टर जो होता है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और क्लस्ट्रीडियम भी इसी में आता है, जो कि सीधे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ख वाला क्वेश्चन देखें, वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझाना है। तो जानते हैं हमारे घरों से निकलने वाले कूड़े कचरे, मल मूत्र, गोबर सब बह बह करके उस पानी में जाता है, पानी को फिर संदूषित करता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वो तालाब या नदी में जाता है तो वहाँ पर छोटे छोटे पौधे होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे खास करके स्पूडोमोनास होता है और जोटोबैक्टर होते हैं, अक्रोमोबैक्टर होते हैं, शैवाल होते हैं। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया से CO2 को, वहाँ पर जो गंध फैलाते हैं जीवाणु, उस CO2 को अपने अंदर खींच करके O2 फैला देते हैं उस पानी के अंदर। और यही जो O2 होता है, ऑक्सीजन होता है, वो जो हानिकारक कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। इस तरह से वहित मल का उपचार कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, वाटसन तथा क्रिक द्वारा जो प्रस्तुत DNA है, DNA की कुंडलित मॉडल का आपको नामांकन चित्र बना करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 4 का यहाँ पर देखिए, क असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए असंग जनन क्या है, प्रजनन की वह विधि जिसमें निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है, उसे असंग जनन कहते हैं। जैसे तमाम छोटी मोटी घासें होती हैं, इसी तरह से बनती है। और आजकल तो बागवानी है, प्रयोगशाला है, तमाम कृषि अनुसंधान है, वहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तमाम प्रकार के पेड़ पौधे, वृक्ष और जीव जंतु तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है कि जब किसी परपोषी के शरीर में प्रतिजन के पहुंचने पर प्रतिरक्षी पैदा होता है, यानी कोई परपोषी होगा उसके शरीर में प्रतिजन हम ले आएंगे जिससे वहाँ पर एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी पैदा हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो उसमें क्या होता है कि जब शरीर की रक्षा के लिए कोई हम ऐसा पदार्थ का निर्माण करें जो प्रतिरक्षा का काम करता है, तो उस बॉडी के निर्माण की रक्षा के लिए बनाया गया जो प्रतिरक्षा है, यदि सीधे शरीर को दे दिया जाए तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। वो अपने आप में स्वयं शरीर से उत्पन्न नहीं होता, लेकिन बाहर से उसको प्रेषित किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि रोगजनक क्या है, जुकाम उत्पन्न करने वाले रोगजनक का नाम बताइए। तो ऐसे रोग जिनके कारण शरीर में तमाम प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, उन्हें रोगजनक कहते हैं। उसमें जुकाम का जो वायरस होता है, राइनो वायरस आता है, उसको बोलते हैं राइनो वायरस। नेक्स्ट कहते हैं, पूछा एंटीबायोटिक को परिभाषित कीजिए और पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, उसका महत्व बताइए। तो एंटीबायोटिक जानते हैं, ये एंटीबायोटिक का मतलब एक प्रकार की बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो कि दूसरे सूक्ष्म जीव के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे हम एक छोटे सूक्ष्म जीव से दूसरे जीवों को नष्ट कर देते हैं, वही एंटीबायोटिक कहलाती है। तमाम प्रकार की जो दवाएं होती हैं, ठीक, वह भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव से ही तैयार किए जाते हैं जो दूसरे हानिकारक जीव को नष्ट कर देते हैं। जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन की खोज 1928 में किया गया था, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिन्होंने उसकी खोज किया था। और उस समय जो पेनिसिलिन दवा होती थी उससे तमाम प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता था उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां का, देखिए अंडाणु जनन से क्या समझते हैं, इसका सचित्र वर्णन करना। तो इस क्वेश्चन को आप डिटेल में अच्छे से समझ लेंगे किताब से। होता क्या है अंडाणु जनन, तो अंडाणु जनन में अंडाशय की जो द्विगुणित अंडमात्र कोशिकाएं जो है अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह जो प्रोसेस होता है अंडाणु जनन कहलाती है। और आगे क्वेश्चन है, देखिए 5वां का ख, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है कि मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े, जानते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र, मानव के प्रत्येक कोशिका में
23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े को अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, 22वें जोड़े को, तथा अंतिम जो जोड़ा होता है, अंतिम 23वां वाला जोड़ा, वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। द्विगुणित अवस्था में मादा का जो लिंग गुणसूत्र होता है जानते हैं XX होता है, और नर का क्या होता है XY होता है। तो इन्हीं गुणसूत्रों द्वारा मानव में लिंग का निर्धारण होता है, XX और XY के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ग का दिया है, 5वां का ग, ट्रांसजेनिक जीव। ट्रांसजेनिक जीव इसको बोलते हैं, क्या होते हैं? देखिए इसमें क्या होता है, एक ऐसा जीव जिसको बनाने में कृत्रिम ढंग से दूसरी प्रजाति के जंतु का जीन शामिल किया जाता है। एक जीव बनाने में दूसरी प्रजाति के जीन को हम शामिल करते हैं, जिससे एक नया जीव बनता है, नई प्रजाति बनती है। तमाम प्रकार के हम लोग देखते हैं कि चूहे, अलग अलग वैरायटी के खरगोश, सुअर, ये अच्छे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ये ट्रांसजेनिक होते हैं। तो ये जो है ना जीव ट्रांसजेनिक जीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है? तो बायोगैस का उत्पादन जो है एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसके तहत क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जैविक जो तमाम प्रकार के कूड़ा कचरा होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जैविक कचरा, उन जैविक कचरों को वो क्या करते हैं, बायोगैस में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन कौन सी हैं, पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडियम की 5 प्रकार की प्रजातियां आपको पता होगा। इसमें फैल्सीपैरम होता है, वाइवेक्स होता है, मलेरी होता है, बोबेल होता है, और प्लाज्मोडियम नोलेसी होता है, प्लाज्मोडियम नोलेसी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं? देखिए जो भी आपराधिक मामले होते हैं उनको हल करने के लिए क्या होता है कि मातृत्व और पितृत्व, कि माता कौन है उस संतान का और पिता कौन है, उनको पहचान करने के लिए इस प्रकार का टेस्ट किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि डीएनए के एक नमूने से किसी व्यक्ति के डीएनए में अद्वितीय पैटर्न को देख करके वो जो है उसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। माने एक पहले से ऑलरेडी डीएनए होगा और जिसका हम टेस्ट कर रहे होते हैं उसके डीएनए से हम उसके पैटर्न से हम तुलना करते हैं इसमें, और ख़ास जो लक्षण होते हैं उसका पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलीसीमिया और बायोस्फीयर आया है। देखिए थैलीसीमिया क्या है? थैलीसीमिया एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है जो कि माता पिता से उसके बच्चे में चला जाता है, और उससे होता क्या है कि शरीर में रक्त की कमी आ जाती है, जिसको रक्त अल्पता बोलते हैं। नेक्स्ट है बायोस्फीयर क्या है? तो देखिए पृथ्वी के समीप, पृथ्वी के सतह के जो आसपास जो जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जहाँ पर जीवन पाए जाने की संभावना होती है, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का नामांकन चित्र बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर ले, देख ले। अगला क्वेश्चन 7वां है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं और इनको कैसे संरक्षित किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जैव विविधता क्या होती है? आजकल जो बहुत तेज़ी से जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं उनका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं? जैव विविधता के माध्यम से कर सकते हैं। खास करके जो जीव विज्ञान पार्क होते हैं, पादपी उद्यान होते हैं, और तमाम शोध वन संस्थान होते हैं, कृषि शोध संस्थान होते हैं, उन केंद्रों द्वारा यह जैव विविधता अपनाया जाता है। इसमें अनुवांशिक केंद्रों की स्थापना करके जैव तकनीकी नियमों से सजीवों को संरक्षित रखा जाता है, उनकी संख्या को हम लोग बरकरार रखते हैं। होता क्या है कि पहले जंगल थे चारों तरफ, वहाँ पर जीव जंतु रहते थे, लेकिन जैसे जैसे आबादी हमारी बढ़ती गई, जंगलों का विनाश होता गया और ये पशु पक्षियाँ इधर उधर बिलखते चले गए, इनकी संख्या लगातार कम होती गई। तो सरकार ने तमाम प्रकार के संस्थान और उद्यान की स्थापना किया, तो वो प्राकृतिक आवास जैसे जैसे नष्ट हो गए, तमाम प्रकार के कृत्रिम आवासों का विकास किया गया है, जिसमें इन जीवों को संरक्षित किया जाता है। यह हमारा जैव विविधता के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां वाला, संकटग्रस्त
संकटग्रस्त जातियों से क्या समझते हैं, उनका संरक्षण कैसे किया जाएगा, उपाय क्या होता है। देखिए, ऐसी जातियाँ जिनका संरक्षण नहीं हो पाता, उनका अस्तित्व ही खतरे में होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसे जीव आने वाले समय में विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाएंगे, और विलुप्त के कगार पर डायनासोर जैसे जीव हो ही गए हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं। और इसमें गैंडा भी है, गोंडवाना भी है, ये सब तमाम जीव जंतु संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आते हैं, और उनको बचाने के लिए सरकार ने भी बहुत से कानून और स्टेप्स बना रखे हैं। और यदि हम वन्य प्राणियों को मारते हैं तो गैर कानूनी होगा, और उसके खिलाफ हमें जो है जेल में डाला जाएगा। इन सभी प्रश्नों को आप डिटेल में अच्छे से देख लें। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्तिबीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया सचित्र वर्णन करना है, इसको देख लें। अथवा अगला है पुनर्संयोजन डीएनए तकनीकी से आप क्या समझते हैं, चिकित्सा में इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। देखिए, पुनर्संयोजन तकनीकी जो होता है वो कृत्रिम विधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका जो मूल होता है, इसमें होता क्या है कि कोई भी जीव होता है तो उसको कृत्रिम विधियों द्वारा किसी भी सजीव के डीएनए में, उसका जो प्राकृतिक डीएनए होता है उसमें हम छेड़छाड़ करें, उसमें परिवर्तन ला दें। तो इस प्रकार का जो अध्ययन है पुनर्संयोजन के अंतर्गत किया जाता है। इस मेथड से बहुत ही अभूतपूर्व क्षमता वाले जीव जंतुओं का निर्माण किया जाता है, पेड़ पौधों का निर्माण होता है। सो थैंक्स।